तो ये सर पहला सिस्टम है जो हमने सबसे पहला भी देखा था कि सिर्फ लॉन्ग करके रखेंगे अगर प्राइस, निफ्टी का प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज से, सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर होगा, और उसके अलावा नो पोजीशन। इसमें एक इंटरेस्ट ड्रॉ, वो फोकस ड्रॉ कराना चाहूंगा कि इसमें डेटा जो है वो 2008 से स्टार्टिंग है। हमने जो पहले देखा था उसमें 2006 से स्टार्टिंग था। तो जो ये मैट्रिक्स हैं थोड़े से अलग हो सकते हैं, पर मोटा मोटी आपका आउटपुट का इम्पैक्ट सेम है। तो कोई ऑडियंस कंफ्यूज ना हो, अगर नंबर्स देखें तो इस डेट रेंज पे फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस। तो ये सिंपल सा है, इसमें रिटर्न कम है, ड्रॉ डाउन कम है, कैगर भी कम है, बट ठीक है, कोई कुछ खास दिखाने वाली बात नहीं है। ये दूसरा सिस्टम है सर, इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ निफ्टी पे लॉन्ग करेंगे, तो निफ्टी लॉन्ग ओनली सिस्टम है ये। और हमने अभी नॉर्मलाइज रिटर्न्स देखे निफ्टी के, और नॉर्मलाइज रिटर्न्स देखे यूएसडी आईएनआर के 21 दिन के विंडो के, राइट। तो जिस दिन निफ्टी का नॉर्मलाइज रिटर्न आईएनआर के नॉर्मलाइज रिटर्न से ज्यादा है तब तक तो आप लॉन्ग रखेंगे, और जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन फ्लैट हो जाएगा। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, आज के क्लोज पे सिग्नल आया, जो मेरा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है मैं वो समझा रहा हूं। आज के क्लोज पे सिग्नल आया, आप अगले दिन क्लोज पे ट्रेड करें। जनरली अगर आप अगले दिन ओपन पे ट्रेड करेंगे तो उसका इंपैक्ट मार्जिनली बेटर हो जाता है, पर मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव ही दिखाया सिंपल दिखाने के लिए, ताकि कोई इसको वैलिडेट भी कर जाए। आज के क्लोज पे सिग्नल आए, आप कल के क्लोज पे यानी कि 325 या 445 डिपेंडिंग ऑन विच मार्केट, आप तब ट्रेड करेंगे तो आपको ये रिटर्न्स आएंगे। तो इसमें देखने वाली बात इंटरेस्टिंग सबसे ये है कि आपके रिटर्न्स तो बहुत सिमिलर हैं, पर आपके ड्रॉ डाउन 1/3 हो गया। सिर्फ कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ रुपी से ये इनपुट लिया कि यार मेरे को कब खाली बाहर बैठना है और कब मुझे वापस निफ्टी में आ जाना है, और कुछ नहीं कर रहा मैं, ना निफ्टी ट्रेड कर रहा, ना लेवरेज ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना सा स्विचिंग कर रहा हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना चार्ट में, ऑरेंज चार्ट में फ्लैट लाइंस हैं हर जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे, और जहां जहां ये क्रैशेस आए, देखिए ये 2020 का क्रैश है जिसमें फ्लैट है, क्योंकि आप निफ्टी जब नीचे गया और रुपी भागने लगा तो आपने वो फ्लैट कर लिया। यही अगर मैं 2006 से पहले का भी डेटा ले आऊंगा तो ये भी यहाँ पे फ्लैट आ ही जाएगा। तो देयर आर मेनी स्पॉट्स। तो जिस टाइम में मार्केट गिर रहा है उस वक्त अगर आप पैसा तोड़ नहीं रहे, खो नहीं रहे, तो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। तो सिंपल एक रूल की स्ट्रैटेजी से भी या एक रूल के मेथड से भी आपका ड्रॉ डाउन 1/3 रह गया, रिटर्न उतनी निकाल ली आपने, तो इसके साथ स्टिक करना आसान हो जाता है। देन ये सिस्टम है जो असली मीट सिस्टम है, इसमें आपने अब क्या करना है, सेम लॉजिक वही है कि आपने नॉर्मलाइज रिटर्न देखना है निफ्टी का और नॉर्मलाइज रिटर्न देखना है डॉलर रुपी का। उस पिछले में क्या था कि हम सिर्फ लॉन्ग निफ्टी कर रहे थे, इसमें हम स्विच कर लेंगे लॉन्ग। तो यानी कि जब ये रिटर्न ज्यादा है, निफ्टी का नॉर्मलाइज रिटर्न डॉलर रुपी के नॉर्मलाइज रिटर्न से ज्यादा है, तो आपने निफ्टी में लॉन्ग रख लिया, नहीं तो रुपी में लॉन्ग रख लिया। ओके तो सिर्फ ये फर्क है, इसमें फ्लैट जाने की बजाय आप दूसरे एसेट क्लास में चले जाएंगे, आप एक एसेट क्लास से स्विच कर लेंगे, तो इसके लिए उसको स्विचिंग स्ट्रैटेजी बताइए मैंने। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए सर, रिटर्न डबल हो गई और ड्रॉडाउन आधा हो गया, तो आपका मोटा मोटी जो रिजल्ट है वो 4 गुना कर दिया। और अभी तक के हमने जितने चार्ट देखे तो उसमें निफ्टी का चार्ट प्रिडोमिनेंटली बड़ा ऐसे रेंज एरिया ले रहा था, इसमें देखिए वो छोटा हो गया। यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी इज नॉट ओनली आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, बट बहुत वाइड आप इसकी गैप देखेंगे, यहाँ पे जितना था गैप धीरे 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 वाइड ही होता जा रहा है, और जितना इसमें डेटा और आएगा ये गैप वाइड ही होगा, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में एज है। और कंपाउंडिंग है 13.75% की, बहुत छोटी लगती है, पर अगर सोचा जाए तो पैसिव है, महीने में 1-2 ट्रेड से ज्यादा नहीं आते। एंड अगर हम 1x ये 1x पे ट्रेडिंग है, यानी कि अगर आपका अकाउंट में 8 लाख रुपए है तो 8 लाख का आपने निफ्टी लिया और 8 लाख के बराबर रुपी ले रहे हैं, तो आपका मुश्किल से 1 लाख 1.25 लाख रुपए मार्जिन लगता है, उसके ऊपर मार्जिन नहीं लगता। तो अगर आपका 6-7 लाख रुपया बचा भी है और वो आप इंट्राडे में, लोग जैसे बहुत ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ओवरनाइट पे ये होल्ड करके रख लें, तो ये इस टाइप का परफॉर्मेंस आपको जनरेट हो सकता है फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिस्टम, सिंपल सिस्टम। और यही, इसी के मैं और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बाद में दिखाऊंगा, पर ये है मेन स्ट्रैटेजी जो मैं कहूंगा। इसी को मैंने आज से करीब 2 साल पहले एक वेबिनार करी थी, जब मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मैंने इसके बारे में बात करी थी। पर अब जो मैंने आपके लिए इतना एनालिसिस इसके पीछे पूरा वर्ल्ड बनाया है, पहले वो तो क्या था, वो मैंने कोड करा था अपने उसमें लग के छोड़ दिया था। आई एम नाउ प्रेजेंटिंग एवरीथिंग आउट इन द फ्रंट। क्यों आया है इसका सबसे पहले जब लोग देखते हैं तो, और जो मेरे को क्वेश्चन आया था कि अच्छा यार मैं ऐसा करता हूं कि जब ये
लॉन्ग यूएसडी आईएनआर की जगह मेरे को सिर्फ निफ्टी में खेलना है या ट्रेड करना है, तो मैं उस पर शॉर्ट कर चला जाता हूँ। मैं लॉन्ग यूएसडी आईएनआर की जगह शॉर्ट पे चला जाता हूँ, तो वो स्ट्रैटेजी नंबर 4 है। तो इसमें लॉन्ग शॉर्ट है, सिर्फ निफ्टी का है कि लॉन्ग ओनली, लॉन्ग निफ्टी जो पहले वाला रूल है बिल्कुल सेम, जब नॉर्मलाइज रिटर्न निफ्टी का ज्यादा है, नहीं तो शॉर्ट कर लीजिए। और इसमें आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, ये आपको बाय एंड होल्ड भी बीट नहीं कर पाता है। और उसका रीजन ये होता है कि जब हम दो एसेट्स पे देख रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज निफ्टी में मोमेंटम कम है एज कंपेयर टू रुपी डॉलर रुपी में मोमेंटम ज्यादा है, निफ्टी में मोमेंटम कम का मतलब ये नहीं है कि निफ्टी नीचे गिर रहा है, उसका मोमेंटम स्लो है, कम है, और रुपी में ज्यादा है। इसको डुअल मोमेंटम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इक्विटीज में यूज करा जाता है, ग्लोबल एसेट क्लासेस में यूज करा जाता है। पर डुअल मोमेंटम में एक डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन पे इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता। डुअल मोमेंटम आप हर जगह नहीं चलेगा, ये डुअल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इस जैसे एसेट क्लास में जो नेगेटिव कोरिलेशन या लो कोरिलेशन दिखा रहा है वहां पे ज्यादा चलता है। तो इसलिए शॉर्ट साइड पे ट्रेड जो है वो कभी, जब जैसे निफ्टी जब क्रैश हुआ तो बहुत पैसा बनाया, पर वो जब रिकवर करना शुरू करा तो इट लॉस्ट ऑल ऑफ मोर लेस। तो ये जनरली एक्टिव ट्रेडिंग में आ जाएगा, आप लॉन्ग शॉर्ट भी बना रहे हैं और कोई बेनिफिट नहीं है, आपका रिटर्न भी कुछ खास नहीं आ रहा और ड्रॉडाउन भी उतना का उतना ही है, तो बाय एंड होल्ड क्यों ना करें, क्यों बेकार में इतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ये सब दिया जाए।